सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है नया पाठ जिसका नाम है पाठ नंबर 19, संचार माध्यमों को समझना। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में संचार के जो माध्यम है उनको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस पाठ में। तो आइए परिचय के साथ पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, वर्तमान युग में संचार के माध्यम राष्ट्र की जीवन रेखा बन गए हैं। संचार के माध्यमों ने सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करके विश्व के सभी कोनों को एकता के धागे से जोड़ दिया है। दूर संचार वह व्यवस्था है जो पलक झपकते ही दुनिया भर में घटने वाली घटनाओं को सभी देशों के नागरिकों तक पहुंचा देती है। किसके कारण संभव हो पा रहा है बच्चों? ये संभव हो पा रहा है संचार माध्यमों के कारण से। तो आइए इनको और विस्तार से पाठ में जानते हैं। तो मीडिया जन समूह तक सूचनाएं व मनोरंजन पहुंचाने का एक माध्यम है। जो मीडिया है, जन समूह के अंदर जो पब्लिक है उसके अंदर सूचनाएं हो गई और मनोरंजन तक के जो संसाधन है, मनोरंजन पहुंचाने का एक माध्यम है। कौन सा? मीडिया। ठीक है, एक ऐसा माध्यम जिसकी पहुंच समाज के एक बड़ी तबके तक होती है, मीडिया कहलाता है। मीडिया वह है बच्चों जिसकी पहुंच क्या होती है, समाज का एक बड़ा तबका जिसको फॉलो करता है। मीडिया वह है जो समाज के बड़े तबके तक बच्चों जो पहुंच रखती है, जिसकी पहुंच समाज के बड़े तबके तक होती है, उसे मीडिया कहते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट इत्यादि, ये सभी क्या है? मीडिया के उदाहरण हैं। इनमें रेडियो, टीवी तथा इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि समाचार पत्र, पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके अंतर्गत क्या कौन कौन आता है बच्चों? जो समाचार पत्र है, टीवी है, रेडियो, इंटरनेट, ये सब क्या है बच्चों? ये सब है बच्चों इंटरनेट इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है, और दूसरा जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, या ये सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, लोकतंत्र में अधिकतर लोग शासन में सीधे तौर पर भागीदार नहीं होते हैं, तथापि उन्हें सरकारी नीतियों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि इन नीतियों पर अपनी राय रखी जा सके। यानी कि बच्चों, जो लोकतंत्र में क्या होता है, जो अधिकतर लोग शासन में सीधे तौर पर अपना योगदान नहीं देते हैं, वह क्या बच्चों, वह अप्रत्यक्ष रूप से जो योगदान होता है उनका, हम जो कोई भी लोकतंत्र का कुछ भी है उसमें उनका योगदान होता है। जैसे कि उन्हें सरकारी नीतियों की जानकारी होना आवश्यक है लोगों को, नीति, ताकि वह इन नीतियों पर क्या कर सके, अपने विचार, अपनी राय को प्रकट कर सके। इसी को सच्चा लोकतंत्र कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। यदि सरकारी नीतियों पर आम लोगों की सहमति असहमति न जताई जा सके तो इसे लोकतंत्र में कमी कहा जाएगा। यदि किसी भी चीज पर जो लोग अपनी सहमति और असहमति को नहीं दर्शा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे बच्चों लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा, लोकतंत्र में उसे कमी कहा जाएगा। सरकार की गतिविधियों से लोगों को अवगत कराने का कार्य मीडिया करता है, तथा लोगों के विचारों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी मीडिया ही करता है। इस प्रकार मीडिया लोकतंत्र की कार्य प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोकतंत्र के अंदर मीडिया है, क्या है? बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। मीडिया वह जादू है जो सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। मीडिया शब्द अंग्रेजी मीडियम शब्द का बहुवचन, जिसका अर्थ है माध्यम। जो अंग्रेजी शब्द है ना बच्चों, मीडियम, उसका बहुवचन क्या है? मीडिया। और बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है? माध्यम, एक जरिया लोगों से जुड़ने का, लोगों को जोड़ने का। ठीक है बच्चों, अर्थात संचार माध्यम से तात्पर्य उन विधियों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संचार माध्यम क्या है बच्चों? संचार माध्यम वह एक ऐसी सुविधा है जिससे क्या होता है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे संचार माध्यम कहते हैं। फोन पर बात करना, दूरदर्शन पर समाचार देखना तथा अखबारों में विवरण पढ़ना इसी के एक उदाहरण है बच्चों। अतः संचार माध्यम वह तंत्र है जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों के बीच विश्व भर के गांवों, कस्बों और नगरों तक बन चुकी है। तो क्या है बच्चों? संचार माध्यम का एक ऐसा तंत्र है जिसकी पहुंच कहां कहां तक है? इसकी पहुंच लोगों के, विश्व भर के, जो दुनिया के जो लोग हैं सभी लोगों तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि वो चाहे गांव के हो, कस्बों के हो, नगरों के हो, सब जगह तक उनकी पहुंच बन चुकी है। जनसंचार के इस माध्यम को जनसंचार या मास मीडिया कहते हैं। जो बच्चों बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सके, जोड़ सके, उसे मास मीडिया कहते हैं। तो बच्चों,
यहाँ पर इस चित्र में आप देख सके ये क्या है, एक टाइपराइटर है, ठीक है, जिसमें टाइप किया जाता है। आइए देखते हैं संचार के माध्यम और तकनीक। तो बच्चों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्निक क्या क्या है, देखते हैं। यहाँ पर संचार माध्यमों के विकास में नवीनतम तकनीक ने बहुत योगदान दिया है। तकनीक ने संचार तंत्र को स्थानीय से बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला दिया है। कहाँ तक बच्चों? संचार माध्यमों के जो विकास हुए उनमें जो नवीनतम तकनीकों ने क्या है, अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरीके से दिया है बच्चों? तो संचार तंत्र को स्थानीय से बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल कर दिया है। रेडियो, टेलीविजन, टीवी, इंटरनेट आज घर घर तथा गांव गांव तक अपनी पैठ यानी कि अपनी पकड़ बना चुके हैं। खेत हो या खलिहान, कार्यालय हो या कारखाना, सभी जगह संचार तंत्र की पहुंच है। यदि यह कहा जाए कि वर्तमान जीवन की कल्पना संचार माध्यमों के बिना संभव ही नहीं है, तो सत्य ही होगा, क्योंकि संचार माध्यम है, इनके बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होना बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए बच्चों क्या है, संचार माध्यमों के बिना वर्तमान जीवन की संकल्पना करना ये असंभव होगा, क्योंकि अब ये इन्होंने हमारे जीवन में अपनी एक कभी ना बदलने वाली पकड़ और जगह बना ली है। गत 2 दशकों में संचार माध्यमों की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मतलब बच्चों, जो बीते 2 दशक हैं, उनमें क्या हुआ है बच्चों? संचार माध्यमों की जो तकनीकें हैं उनमें बच्चों क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सबने उनको पसंद भी किया है, इन सभी परिवर्तनों को। तो बच्चों, अब अखबार, रेडियो, टेलीविजन तथा इंटरनेट लोकप्रिय ही नहीं बल्कि उपयोगी बन गए। उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है, हमारा काम रुक सा जाता है। इसके लिए इनके साथ जुड़ी तकनीक क्या है? उत्तरदायी है। रेडियो और टीवी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाम दिया गया है। किसको बच्चों? रेडियो को, टेलीविजन को क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा गया है। जबकि समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रिंट मीडिया यानी कि छपे हुए माध्यम का नाम दिया गया है। गत वर्षों में संचार माध्यमों की तकनीक तेजी से बदली है, जो अब भी निरंतर बदल रही है। नई तकनीक के लाभ निम्नवत रहे हैं, और जो नई तकनीक आई है उनके क्या क्या लाभ रहे हैं, तो इस प्रकार उनके लाभ है। आइए देखते हैं। तकनीक ने मशीनों के प्रयोग से संचार माध्यमों को आधुनिक बनाने में बहुत योगदान दिया है। नवीनतम जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, ने संचार माध्यमों को जन जन तक, मतलब व्यक्ति व्यक्ति तक, दुनिया के व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने में सहायता की है। नवीन तकनीक से ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता सुधर गई है। संचार माध्यमों ने हमारे सोचने के ढंग को बदल कर रख दिया है। नवीनतम तकनीक ने संचार माध्यमों को हमारे जीवन का बच्चों क्या बना दिया है? एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है। आगे देखिए, इस नवीनतम तकनीक से ही आज हम अपने को विश्व समाज से जुड़ा हुआ पाते हैं। यही तकनीक बच्चों हमें विश्व से, समाज से, गांव से, शहर से और वो जो बहुत सारी परंपराएं उनसे जोड़ करके रखती है। ठीक है, आगे नवीनतम तकनीक ने दूर संचार को सूचना क्रांति का स्रोत बनाकर इनका उपयोग मनोरंजन, ज्ञानवर्धक तथा शिक्षा के लिए किए जाने में लगा दिया है। जो इनका उपयोग, इस जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है बच्चों, दूर संचार को क्या किया उन्होंने? सूचना क्रांति का स्रोत बना करके बच्चों इनका उपयोग कहाँ करने लगे हैं? इनका उपयोग मनोरंजन में, ज्ञानवर्धक, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने लगा है। आगे, संचार माध्यम और धन, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मनी। तो कैसे क्या होगा बच्चों? प्रत्येक क्रिया में उपभोग और सेवा पाने के लिए धन होना आवश्यक। यदि आपके पास धन नहीं है बच्चों, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए धन का होना अति आवश्यक है। यही कारण है कि संचार माध्यमों को सुलभ कराने वाली तकनीक क्या है बच्चों? बहुत खर्चीली है, बहुत खर्चीली हो गई है। टेलीविजन स्टूडियो जमाना हो या समाचार पत्र के लिए छापा खाना स्थापित करना हो, इन सभी के लिए बहुत सा धन चाहिए। बिना धन के ये कार्य हो पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो टीवी चैनल से प्रसारण के लिए लाइटें, ध्वनि रिकॉर्ड करने का यंत्र तथा संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि लगाने पर भारी धन व्यय करना पड़ता है। संप्रेषण यानी कि बातचीत करने के जो यंत्र है उनको लगाने के लिए भारी खर्चा करना पड़ता है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉग बेयर्ड ने किया।
किसने किया था बच्चों टेलीविजन का आविष्कार? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। ठीक है, टेलीविजन विभाग में अनेक वेतन पाने वाले कर्मचारी का काम करके जीविका कमाते हैं। तो टेलीविजन विभाग में अनेक जो कर्मचारी है काम करके वेतन कमाते हैं। इसके लिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भारी धन खर्च करना पड़ता है, और इसके लिए क्या होता है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको इकट्ठा करने पर, वो कारगर उनको लागू करने पर, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे धन खर्च करना पड़ता है। भारी धन खर्च करके समाचार पत्र और टीवी विज्ञापनों से, खेल प्रदर्शन आदि से बहुत धन कमाते हैं। ठीक है, टीवी, कारों, बाइकों, वस्त्रों, शीतल पेय, मोबाइल आदि का विज्ञापन बड़े आकर्षक ढंग से दिखाकर उनकी बिक्री बढ़ाने में सहायक बनते हैं। तो बच्चों जैसे कि टीवी हो गई, ठीक है, कार हो गई, बाइक हो गई, वस्त्र हो गए, शीतल पेय हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, मोबाइल, यानी कि जो इन पर जो बड़े बड़े विज्ञापन यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव तरीके से दिखा करके उनकी बिक्री बढ़ाने में, उनकी सेल बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चों। सो टेलीविजन क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल दिखाते। टीवी में क्या होता है, टेलीविजन में जो बच्चों क्रिकेट मैच उसका लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। सो तथा प्रत्येक ओवर के बाद महंगे विज्ञापन दिखाकर धन कमाते हैं, जिससे दर्शक उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं तथा उनकी बिक्री कई गुना बढ़ जाती, जो विज्ञापन में वस्तुएं दिखाई गई हैं बच्चों, उनकी बिक्रियां। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो ये कार्य कर रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों, जो टेलीविजन विभाग में जो अनेक जो कर्मचारी हैं वो काम करके अपना वेतन कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखिए, मीडिया और प्रजातंत्र, मीडिया एंड डेमोक्रेसी कैसे बच्चों दोनों एक साथ हैं। तो प्रजातंत्र में मीडिया सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, सब क्षेत्रों में बराबर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत अच्छे तरीके से हम इन्हें यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसे महान भूमिका निभानी पड़ती है। ठीक है, ये नागरिकों के सूचना अधिकारों को बढ़ावा देती है, जो उनके सूचना के अधिकार होते हैं, अवेयरनेस वाले अधिकार, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त बच्चों नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या, इसके अलावा जो दूसरे जो नागरिक राजनीतिक और सामाजिक जो अधिकार होते हैं, ठीक है, राइट्स होते हैं, उनको मतलब सुनिश्चित करती है, सुरक्षित करती है। ठीक है, इन्हें राज्यों की कर गुजारियों पर जनता की ओर से चौकसी करनी पड़ती है। जैसे राज्य कर गुजारी कर रहे हैं उनके ऊपर के जनता की ओर से यहाँ पर नजर रखते हैं कि वो फेयर है या फेयर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, मीडिया या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया कोई सी भी, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, बड़े स्तर पर वाद विवाद और चर्चा आयोजित करते हैं, और ये लोगों को वे सूचनाएं उपलब्ध कराते जो जनता की राय लेकर निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। मतलब जो निर्णय लेने वाले उसमें जनता की राय बहुत आवश्यक है, तो उनसे राय लेने का काम भी कौन करता है बच्चों, यही मीडिया करती है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा नागरिकों को सरकार के व्यवहार का पता चलता है। तो बच्चों अब जो अपने अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के जो सभी नागरिक को क्या चलता है पता है, सरकार के जो व्यवहार है उसका पता चल पाता है नागरिकों को। ठीक है, और आप यह देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से जो मीडिया है सरकार और आम नागरिक के बीच में एक माध्यम का काम करती है। ठीक है बच्चों, जो सभी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, नीतियों के बारे में बताती है और जागरूक भी करती है। आगे देखते हैं बच्चों, मीडिया शासक और शासित के मध्य संबंध को प्रजातांत्रिक बनाने में सहायता करता है। जो प्रजातांत्रिक है वह माहौल बनाने में मीडिया बहुत हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, मीडिया भारत में प्रभावी ढंग से चौकसी का कार्य करता है, यानी अवेयरनेस भी फैलाता है। जनता और सरकार के बारे में अधिकांश निर्णय इसी प्लेटफॉर्म पर तय किए जाते हैं। ये सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में बहुत प्रभावशाली है। अतः समाजीकरण में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाजीकरण तब होता है जब मीडिया पूरी तरीके से अपना काम कर देता है बच्चों। जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है और जो नीतियां हैं, इन सब के बारे में बताता है। जो गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज दे रही है, फिर क्या होता है बच्चों, समाजीकरण में अपनी भूमिका मीडिया निभा पाता है।
प्रजातंत्र की भलाई के लिए सूचना का फैलाव क्या है, बहुत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक उत्तरदायी है, अपनी इच्छानुसार उन्हें सूचित किया जाता है या उन्हें नकारा नहीं जाता और उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाता। मतलब नकारा नहीं जाता है और उन्हें अंधेरे में भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें सूचित किया जाता है, यानी कि लोगों को मीडिया द्वारा उपलब्ध सूचना जांच का कार्य करती है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि चयनित प्रतिनिधि अपने उसने वायदे किए थे जनता को, वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं का ध्यान रख रहे हैं, जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है उनकी इच्छाओं का ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, अपनी बातों को जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे कि ये काम करेंगे इलेक्शन के बाद, वो कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं। सब जानकारी हमें कौन देता है बच्चों? तो यही जानकारी हमें सब मीडिया से मिल पाती है। देखिए, यह है मीडिया का प्रिंट रूप, यानी कि लिखित मीडिया। ठीक है, जिससे हमें सरकार क्या चल रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, क्या नीतियां लागू हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उन सब के बारे में, देश दुनिया के बारे में प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी बच्चों जानने को मिलता है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं, मीडिया और सरकार के प्रतिनिधियों के विरोध प्रजातांत्रिक कार्यों को पूरा करने में अहम तत्व है। मीडिया और सरकार के जो प्रतिनिधि है ना, उनके जो विरोध, जो प्रजातांत्रिक कार्य है, उनको पूरा करने में किसका योगदान है? बहुत बड़ा अहम तत्व निभाता है मीडिया। आधुनिक प्रजातंत्र में पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मीडिया की आवश्यकता होती है, जो समान रूप से सभी स्थानों में सामयिक मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट दर्शाता है। भारत में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त दल राज्य के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, मतलब फ्री है। तो बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन चुनाव के दौरान इनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पारदर्शिता लाने के लिए जितना संभव हो सके, जितनी पॉसिबिलिटीज है, मीडिया उतना अपना काम करती है। तो मीडिया को प्रोत्साहित किया जाता है और चुनाव को नियंत्रित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। चुनाव के अंदर जितनी पारदर्शिता हो, वह उसका जो श्रेय है वो मीडिया को जाता है। मीडिया ही सारी पारदर्शिता लाने का काम करती है। ठीक है, कि जो सुविधाएं उपलब्ध, चुनाव को नियंत्रित करना, उनको प्रोसीड करवाना, क्लैरिटी लाना और उनकी जो सारे जो उम्मीदवार है उनकी बातों को जनता तक पहुंचाना और जनता की बातों को उम्मीदवारों तक पहुंचाना, ये सब कौन करता है बच्चों? ये सब मीडिया ही तो करती है। आगे देखिए, मीडिया कवरेज चुनाव का विशेष कर उपकरण है। जो मीडिया कवरेज क्या है? चुनाव का विशेष एक उपकरण है, विशेषण उपकरण है। तो चुनाव प्रचार या चुनाव की निष्पक्ष सूचनाओं को एकत्र करना बहुत क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण है। यह वह माहौल उपलब्ध कराता है जिसमें जनता प्रतिनिधियों की जांच परख कर लेती, तो जनता है प्रतिनिधियों की जांच परख कर पाती है। रिपोर्ट और मानवाधिकार हनन के मामले में स्वतंत्र और खुला मीडिया उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है। जो मानवाधिकार का जब हनन होता है तो मीडिया क्या करता है बच्चों? जो सरकार द्वारा दिए गए अधिकार है उनके लिए जो आम जनता है, लोग हैं, उनको जागरूक करवा सकते हैं। ठीक है, मीडिया सूचनाओं का विश्वसनीय स्रोत है जिसके आधार पर जो सामाजिक संगठन और लोक सेवा अधिकरण अकारण हुई घटनाओं को समाप्त कर सकते हैं। जो बिना कारण की हुई घटनाएं उनको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह एक स्वतंत्र और विश्वसनीय मीडिया प्रजातंत्र को मजबूत करने और उभारने के लिए संभावित कटुता को समाप्त करता है। जो कटुता है बच्चों किसके भीतर? जो एक स्वतंत्र और विश्वसनीय मीडिया जो है, जो प्रजातंत्र के अंदर कटुता है उसको समाप्त कर सकती है, उसको उभारने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, और कटुता समाप्त करने के लिए मीडिया अहम रोल निभा सकती है प्रजातंत्र के अंदर। ठीक है, स्वतंत्र प्रेस के प्रभाव में प्रजातंत्र असंभव है। अब बच्चों क्या है ये? स्वतंत्र प्रेस के प्रभाव में प्रजातंत्र असंभव है। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों और व्यवहार में इस अवधारणा को गहनता से समझना चाहिए। क्या है बच्चों? जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है और उनके व्यवहार में इस अवधारणा को गहनता समझना चाहिए कि जो स्वतंत्र प्रेस के अभाव में प्रजातंत्र असंभव है। ये क्या है? देखिए, मीडिया जनता की नाराजगी से अधिकारों को अवगत कराता है। तो मीडिया क्या है?
जनता की क्या क्या नाराजगियां हैं उनसे अवगत कराता है अधिकारियों को, ठीक है। यह उन्हें अपने भूले सुधारने का अवसर प्रदान करता है। विस्तृत अर्थ में अगर हम और समझाने के लिए कहें तो प्रेस में चौथा स्तंभ, प्रेस को क्या बताया गया है बच्चों, चौथा स्तंभ बताया गया है हमारे लोकतंत्र का, क्योंकि यह जांच और संतुलन का कार्य करता है, जिसके बिना सरकार हरकत में नहीं आती है। जब तक मीडिया अपना जो कार्य है वो नहीं करता है, अपनी आवाज नहीं उठाता, तब तक की सरकार भी किसी किसी मुद्दे पर कारगर नहीं होती है। सरकार कभी भी उत्तरदायी नहीं हो सकती यदि नागरिकों को सही सूचना उपलब्ध ना हो। अगर नागरिक को सूचना ही ना हो तो उसका अपने अधिकारों का, कर्तव्य का निर्वहन ही कैसे करेगा। तो बच्चों, सरकार कभी भी फल फूल नहीं सकती अगर मीडिया अपना काम ना करे तो। जैसे अधिकारियों व कर गुजारियों या प्रतिनिधि और संस्थाओं की कार्य विधियां आदि, इन सब को मीडिया ही तो पूरे खुले रूप से जागरूक करवा पाता है नागरिकों को। अतः प्रेस जनहित की रक्षा करती है, उन्हें चेतावनी देती है, जो उन्हें हानि पहुंचा रहे होते हैं जनता को, उनको प्रेस चुनौती देती है, ठीक है। आगे देखिए, मसौदा तय करना, जिसमें क्या है, डिसाइडिंग ऑन ड्राफ्ट, डिसाइडिंग ऑन द ड्राफ्ट। तो बच्चों, विश्व में घटने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर संचार माध्यमों की दृष्टि बनी रहती है। तो बच्चों, क्या जो विश्व में कोई भी घटना घट रही है उसमें संचार माध्यमों की एक नजर है वो बनी रहती है। बड़े सोच विचार के बाद संपादक मंडल यह निर्णय लेता है कि कौन सी सूचना, घटना अथवा संवाद दिखाया जाए या प्रकाशित किया जाए। जो संपादक मंडल है वो निर्णय लेता है कि कौन सी जनता के हित में है, किसका प्रसारण किया जाएगा और किसका प्रसारण नहीं किया जाएगा। ऐसी जो घटनाएं होती है, ऐसी कुछ चीजें होती है जो जनता में आक्रोश और अस्थिरता का कारण बनती है, उन्हें अधिकतर प्रसारित करने पर संपादक मंडल निषेध कर देता है, उन्हें रोक लगा देता है बच्चों, ठीक है। हमारे विचारों के निर्माण तथा समस्याओं के निदान में संचार माध्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है बच्चों। संचार माध्यम हमारा ध्यान कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे से अधिक होने की ओर खींचते हैं, कि जो कोयला पेय है, मतलब जो ध्यान कोला पेय, जो कोला पेय है उनके अंदर जो कीटनाशक का स्तर है वो कितना ज्यादा है, हमें उनसे अवेयर करवाती है मीडिया। अतः हमें इन पेयों की गुणवत्ता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह हिंट हमें कहाँ से मिलता है, मीडिया से ही तो मिलता है बच्चों। इन्हीं संचार माध्यमों ने फैशन शो को लोकप्रिय बनाया है। मैत्री के विरुद्ध भी सूचना इन्हीं ने प्रकाशित की है। यह आवाज पीने के पानी प्रदूषण, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से भी हमें अवगत कराता है। क्या बच्चों, ये जो सूचना पटल है हमारा मीडिया, फैशन वीक के माध्यम से नए वस्त्रों के डिजाइनों की ओर धनवानों का ध्यान खींचते हैं। हाँ, मुंबई में गिरा दी गई झोपड़पट्टियों को प्रकाश में नहीं लाता है। जो बच्चों, फैशन शो में क्या है हो रहा है, और फैशन शो को अमीर लोगों तक पहुंचाना, और जिससे कि वो अलग अलग तरीके के डिजाइनर कपड़ों को देख सके और खरीद सके। लेकिन जो गरीब, जो मुंबई में झोपड़पट्टियां गिराई गई, उनको ये बहुत अधिक मात्रा में क्या बच्चों प्रकाशित नहीं करता है। आगे देखिए, स्थानीय संचार माध्यम, लोकल मीडिया कैसे काम करती है। तो बच्चों, छोटे छोटे क्षेत्रों की सूचनाओं और घटनाओं को प्रकाश में लाने का काम स्थानीय संचार माध्यम करता है। कौन करता है बच्चों, जो छोटे छोटे क्षेत्र की सूचनाएं होती हैं और घटनाओं को जो जो मीडिया है वही क्या करता है बच्चों, प्रकाश में लाने का काम करता है। स्थानीय संचार माध्यम जन सामान्य और निर्धन लोगों के विषय में समाचार प्रकाशित करता है। कुछ संगठन सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों की फसलों के मूल्य घोषित कराते हैं सॉरी। तो बच्चों, जो कुछ संगठन होते हैं जो सामूहिक, जो रेडियो के द्वारा मीडिया के द्वारा जो किसानों की फसल के मूल्य को घोषित कराते हैं, इतना मूल्य बढ़ गया है, इतना मूल्य घट गया है, इस मंडी में ये रेट चल रहा है, उस मंडी में वो रेट चल रहा है। ये सब बच्चों मीडिया के माध्यम से अधिकतर संभव है। कुछ लोग समाज से संबंधित विभिन्न घटनाओं और मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। ये किसके द्वारा बन पाती है बच्चों, मीडिया के द्वारा ही। तो यही कार्य उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में खबर लहरिया नामक समाचार पत्र करता है। चित्रकूट जिले में बच्चों जो खबर लहरिया है ना, ये नामक समाचार पत्र करता है यही कार्य, डॉक्यूमेंट्री मूवीज एंड ऑल।
कई मुद्दों पर जो बनती हैं। इसका प्रकाशन 8 दलित महिलाओं द्वारा 8 दिन में किया जाता है। 8 दलित महिलाओं द्वारा 8 दिन में किया जाता है। ठीक है बच्चों। इसमें दलित महिलाओं की समस्याओं, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया जाता है। जो दलित महिलाएं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या रुकावटें उनके जीवन में, और कौन से भ्रष्टाचार के मुद्दे, उन सबको उजागर किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, संचार माध्यम की भूमिका क्या है बच्चों। रोल ऑफ मीडिया। तो हम प्रजातांत्रिक देश के निवासी हैं, अतः संचार माध्यम हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं बच्चों। संचार माध्यम से हम सरकार के कामों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सरकार कौन कौन सी नीतियों को लागू कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या काम कार्य है वो प्रोसेस में नहीं हुआ है अभी तक। ये सब हमें मीडिया से पता चलता है। संचार माध्यम हमारा ध्यान आवश्यक समस्याओं की ओर खींचते हैं। जो संचार माध्यम हमारा ध्यान अपनी जो आवश्यक होते हैं उनकी ओर खींच पाते हैं। ये नागरिकों को एजेंडा तय करने में सहायक बनते हैं। संचार माध्यम हमें व्यापार के विषय में तथ्यात्मक सूचना देते हैं कि मार्केट कितनी चल रही है, एनएफटी कितना चल रहा है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है। ये सब हमें मीडिया ही ये सब हमें मीडिया ही तो बताती है बच्चों। ये हमारे समक्ष सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं इस चित्र में किस तरीके से बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं जो मीडिया है अपना रोल प्ले कर रही है, और किस तरीके से जो ये कि यहाँ पर रेल पटरी बनाई गई है, क्या क्या जो डेवलपमेंट किए गए हैं, अब ये हो गया है, वो हो गया है। पहले यहाँ पर पटरी नहीं थी, पहले यहाँ पर रेलिंग नहीं थी, ये बना दी गई है। ये सरकार का काम किया गया है, जो मीडिया जो है वो लोगों तक पहुंचा रही है। आगे देखते हैं बच्चों, सामाजिक विज्ञापन, सोशल एडवर्टाइजिंग कैसे होती है। सरकार तथा निजी संस्थाएं सामाजिक समस्याओं और घटनाओं के विषय में विज्ञापन बनाती है। इनमें सामाजिक संदेश होने से इन्हें सामाजिक विज्ञापन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों ने सामाजिक विज्ञापन? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, समाज को दिए जाने वाले संदेश निहित होते हैं, जो समाज के लिए कल्याणकारी होते, समाज को जानना जिनको जानना समाज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो बच्चों आइए पाठ के बाद कुछ बिंदुओं में पाठ को फिर से दोहरा लेते हैं। तो मीडिया जन समूह तक सूचना एवं मनोरंजन पहुंचाने का एक माध्यम है। सरकार की गतिविधियों से लोगों को अवगत कराने का कार्य मीडिया करता है, तथा लोगों के विचारों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी मीडिया ही करता है। तकनीक ने संचार तंत्र को स्थानीय से बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला दिया है। मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर में एक गांव सा बना दिया है। नवीनतम तकनीक ने संचार माध्यमों को हमारे जीवन का अंग बना दिया है। भारी धन खर्च करके समाचार पत्र और टीवी विज्ञापनों से खेल प्रदर्शन आदि बहुत धन कमाते हैं। इन विज्ञापनों से ही बच्चों अपने विचारों और अभिव्यक्ति के द्वारा नागरिकों को सरकार के व्यवहार का पता चलता है। रिपोर्ट और मानवाधिकार हनन के मामले में एक स्वतंत्र और खुला मीडिया उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है, मतलब अवेयरनेस फैला सकता है बच्चों। स्थानीय संचार माध्यम जन सामान्य और निर्धन लोगों के विषय में समाचार प्रकाशित करता है। ठीक है, कि क्या उनकी स्थिति है, किस तरीके से वो सरवाइव कर रहे हैं बच्चों। ये सब कुछ बच्चों मीडिया के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस पाठ को बहुत अच्छे समझा होगा, और मीडिया हमारे लिए क्या क्या काम करता है, हमारे लिए किस किस कारणों से उपयोगी है, और किस तरीके से वह हमारे जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है वो भी हम समझ पाए होंगे। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।